अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, एमपीटी टेस्ट को पास करने के ट्रिक्स कुछ बताने लगा हूँ आपको, वो ट्रिक्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट रजिस्टर देना गुड़िया। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा बबल्स। बबल्स फिल करने का तो आप लोगों को बहुत अच्छा शौक है, ठीक है। जूम तो नहीं हो पाएगा मैं जानता हूँ, क्योंकि इतनी दूर से ब्लू पेन नजर भी नहीं आना, लेकिन आपका पेन ही खत्म हो गया है। नहीं नहीं, पेन खत्म नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये इस तरह लिख रहा हूँ तो वो मेरे ख्याल से लिखा नहीं जा रहा, इस तरह लिखा जाएगा। नहीं, पेन खत्म नहीं, खत्म हुआ पेन। वो होता है इस तरह हुआ ना तो मसला बनता है ना, लिखा नहीं जाता। अच्छा, बबल्स आपको दिए होते हैं, एक बबल पेपर शीट राइट, जिसपे आपने जो है ना, बेटा वॉल्यूम चल रहा है ना, ठीक है। बबल शीट आपको दी जाती है, उस पे आपको जो आपने क्वेश्चन देखा उसके ऑप्शन को देखा, देना आपने सर्कल करना शुरू कर देते हैं। यही करते हैं ना आप सारे लोग, ये नहीं करना। आज के बाद सबसे मुश्किल काम होता है टाइम मैनेज करना। इस वजह से आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, एमपीटी में, हर जगह, सीएसएस में, पाक स्टडी में, मुताले में, नॉर्मल पेपर हो, 9th क्लास के पेपर हो या सीएसएस के पेपर हो, आप लोग फेल होते हो। फेल होने की सबसे बड़ी वजह है कि आपसे टाइम ही मैनेज नहीं होता। टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, चीज को समझो ठंडे दिमाग से। अपने क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन जो आपको नजर है उसमें डॉट लगाना है। अगला क्वेश्चन पढ़ा, जो ऑप्शन नजर है उसमें डॉट लगाना है, और जो अगला पढ़ा उसमें जो पढ़ा डॉट लगाना है। फेल नहीं करना। टीचर आपके पास आएगा, बोलेगा आप पागल हो, कहना यस मैं पागल हूँ, ठीक है। वो कहेगा भाई जब फेल करना है, कहना मुझे पता है। हाथ में घड़ी होनी चाहिए ताकि आप टाइम दे सके, लेकिन घड़ी वो जो चलती हो, ठीक है, हाँ चलती हो घड़ी, वो लाजमी होनी चाहिए। आपने 15 मिनट पहले टेस्ट से बुकलेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है। जहां जहां आपने डॉट लगाया उस सर्कल को फिल करना है। क्या करना है, फिल करना है। आप सर्कल को फिल करते हो, आपकी स्पीड क्या हो रही है, तेज हो रही है, क्योंकि आपका एक ही काम है सर्कल को फिल करना। जब आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो क्वेश्चन को पढ़ने में, फिर सर्कल को फिल करने में, जब आप सर्कल फिल करते हो तो आपका दिमाग खाली हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। फिर आप जब क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो आप क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ते हो, मे बी 3 बार भी पढ़ते हो आप लोग, क्योंकि आपका माइंड स्टडी की तरफ नहीं रहता। जब भी आप घर में सबक याद करते हो, सबक याद कर रहे हो, करते करते मामा कहती है बेटा दरवाजा खोल गए, आप खोल के आए हो, आपका गैप हो गया, स्ट्रगल आपकी मिस्टेक होगी। पढ़ने से पहले घर में मामा पापा को बोल दो कि बाहर तूफान आए, आंधी आए, बारिश हो, जो मर्जी आए, मैंने कमरे से बाहर नहीं निकलना। कोई दरवाजे के लिए कोई काम ना करो, टीवी मोबाइल कोई तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ना हो, समझे, जीरो साइलेंस हो तुम्हारे पास। तुम फोकस करो अपने गोल पे, और अपने ब्रेन को ऑर्डर दो कि वो तुम्हें किसी और तरह लेके आए। पढ़ते पढ़ते क्या करते हो, हाँ पता नहीं किधर चले जाते हो यार, वापिस रहना उधर। हाँ आधी माम तो 10 मिनट पता नहीं कहीं गई होती है, 10 मिनट बाद आती है, हाँ मैंने पढ़ना था यार, मैंने कुछ करना था। मामा समझती है पता नहीं मेरी बेटी कितनी स्टडी कर रही है। आधे लोगों ने बुक के अंदर मोबाइल रखा होता है, ठीक है ना। मामा वो ऑनलाइन स्टडी है ना, मामा आईटी सिस्टम चल रहा है, जदीद दौर है, ऑनलाइन स्टडी, 3 घंटे की सीरीज देख रही है ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, इल्म की रोशनी। तो भाई मेरा ये मानना है 4th ईयर तक मोबाइल की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल की 4th ईयर तक जरूरत ही नहीं है। मामा पापा के मोबाइल को 10 मिनट यूज करो बहुत है। बाकी सिर्फ ये जो बच्चे बोलते हैं ना मामा मैंने बुक डाउनलोड कर ली मोबाइल के अंदर, जो बुक बैग के अंदर है उसे तो डाउनलोड कभी की नहीं है। हाँ बैग वाले नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आज आपकी पूरी फैमिली आ गई, ठीक है, तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, तो इस बात को आप लोग ज़हन में रखें। तो पहले तो बबल्स को इस तरह फिल करना है, आखिरी 15 मिनट में आपने करना है। ज़हन में रहे कि घड़ी आपकी सही होनी चाहिए, खराब ना हो, क्योंकि ये ना हो कि आखिरी मिनट में आप डॉट लगा रहे हो, पेपर छीन के चला जाए, सारे फेल है फिर आपके। तो ये, और दूसरा पॉइंट, आपने में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले मैथ वाला पोर्शन करते हैं, पहले ये कहते हैं नहीं 1 से शुरू हो 100 तक 200 तक आना है, बीच में क्वेश्चन स्किप करना है नहीं, ऐसे बाद में कर लेंगे, बाद में सोच लेंगे, नहीं सोचना। 7 वाले से नहीं पूछना, पेपर शफल हुआ होता है। 7 वाले का कलर होगा येलो, आपको होगा ग्रीन, आपको बी वाले का बताओ, 2 वाले का बताओ सी, आपको वो सी है ही नहीं, आपका वही सी है लेकिन है किसी और पे। या तो चीटिंग करो, से पास बैठाओ, पहले क्वेश्चन को मैच करो, अच्छा मेरा तीसरा है, तेरा 13वां है, ये अगर सर मैं इफ यू डोंट माइंड में चीटिंग कर लूं 2 मिनट के, इफ यू डोंट माइंड। इस तरह की लड़की थी इकरा, फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे थे और मैं ड्यूटी दे रहा था पेपर्स में, और ठीक है, तो उस दौरान जो सा राइट, अब वो बच्ची मुझे कहती कि सर इफ यू डोंट माइंड एक काम करना है। मैंने कहा जस्ट, कहती मैं चीटिंग कर लूं। मैं कहा वाह, परमिशन लेके चीटिंग करनी है, परमिशन लेके बगैर चीटिंग नहीं करनी। तो मैंने मना किया नहीं करनी, फिर भी उसने करनी शुरू कर दी। तो बबल्स कैसे फिल करना है आपने, ठीक है, जो आपको नजर है वो करना है, और टाइम को आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। टाइम को क्या करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। थर्ड पॉइंट आपको जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते, कुछ एमसीक्यूज आपको नहीं समझ आते, उसमें क्या करना है, उसमें यहां पर ज़हन में रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पाकिस्तानी बच्चों को शेयर होना चाहिए, लो अभी अब मारेंगे तुक्के, मसला ही कोई। जब नेगेटिव मार्किंग हो तो दिमाग घूम जाता है, जैसे पीपीएससी में 0.25 है, ठीक है, इसमें नहीं है, आपने रिलैक्स रहना है। समझ आ रही है बेटा, उन्हें फोन करके पूछो कहां तक पहुंचे हैं, या एसएमएस कर दो।
ठीक है। अच्छा, उसके अगला पॉइंट, अब नेगेटिव मार्किंग अब करना क्या है, इसमें लास्ट ट्रिक मेरा नहीं आएगा, इसमें लास्ट ट्रिक आपको खुद इन्वेंट करना पड़ेगा। कैसे? आप ध्यान में रखिएगा कि आपके जो बबल्स फिल होते हैं वो पेज आपके कहाँ जाता है, कंप्यूटर में स्कैन होने के लिए। जब कंप्यूटर में स्कैन होता है तो उसके मुताबिक रिजल्ट आपका आता है। स्कैनर को कुछ नहीं पता कि आपका पहला सवाल और आखिरी सवाल क्या है। स्कैनर को अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया गया था कि आपका ग्रीन है कॉपी, है आपकी ब्लू है और आपका रेड है, व्हाटएवर। और उस स्कैनर को ये बताया जाता है कि अगर वो इस तरह का स्केच बनाए, इस तरह का स्केच बनाए, इस पे जो जो बबल्स आएंगे उन्हें वो पास कर दे, बाकी सबको क्या कर दे, वो फेल कर दे। क्या कर दे? फेल कर दे। तो आपको जो एमसीक्यूज नहीं आता, आपने ऊपर देखना है कि सीक्वेंस क्या बन रहा है, क्या बबल्स का सीक्वेंस ऐसे 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 जा रहा है। जेब में रखना, एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सीक्वेंस रिपीट होता है। क्या होता है? जैसे कि यहां पर आया ए, तो 10 सवाल के बाद भी ए होगा। समझ आ रही बात? या नहीं आपको आता, ए था, ये भी ए था, ये भी क्या होगा, ए ही होगा। नियरेस्ट ढूंढना वही मिलेगा आपको। यानी अगर आप ठंडे दिमाग से समझ सके, ले ठंडे दिमाग से अगर आप समझ सके, जी पूछना कुछ, ठंडे दिमाग से वो, अब आप लोग ये ना करना क्योंकि आप लोग से मुझे नहीं लगता ये होगा, ये बहुत टफ टाइम है। ये लास्ट ट्रिक जो मैं निकालता हूँ मैं ऐसे निकालता हूँ। ये लास्ट ट्रिक के पीछे तो पता नहीं कितनी अकेडमियां लगी हुई है कि लास्ट ट्रिक निकालते कैसे हैं। लास्ट ट्रिक के लिए आपको आपका माइंड अल्लाह की तरफ से ऐसा हो कि आप उस चीज को समझो, यानी कि आप पेपर बनाने वाले के दिमाग को यहाँ बैठे बैठे पकड़ लो। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा आपका पास्ट्री का पेपर है कौन सा, वो कहते हैं ये। मैं कहता हूँ आपकी टीचर का नाम, वो कहते हैं एज कितनी है, ये शादीशुदा या नहीं शादीशुदा। जैसे इससे क्या ताल्लुक है, मैंने कहा ये सवाल देगा शादीशुदा, तो अगर गैर शादीशुदा ये सवाल देगा, और वही सवाल देता है वो। वही सवाल जो शादीशुदा होता है वो गुस्सा पिटा गुस्से में आया होता है, वो वही सवाल देगा जो तुम्हें नहीं आता। ठीक है, तपा होता है घर से। अब जब आपके पेपर चेक हो रहे होते हैं, जो मैनुअली पेपर चेक होते हैं, जैसे कि आप सीएसएस के ऐसे राइटिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना कि पेपर जो चेकर है आपका, उसकी उम्र 50-60 से प्लस है, गवर्नमेंट अप्लाई है, बीवी लड़ाई हुई होगी, कुछ बच्चे लड़के चले गए होंगे, कुछ छोड़ के चले गए होंगे, और उसके सामने तुम्हारा पेपर आया था, और उसका गुस्सा किसी पे उतर नहीं सकता सिवाय तुम्हारे पेपर के अलावा, और तुमने पेपर में ऐसी खिचड़ी मारी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ज्वाइनिंग राइटिंग है, स्पेलिंग गलत है। क्या करेगा वो? सर्कल लगाएगा, और जब वो सर्कल लगाएगा तो जो गलत होगा उसके साथ साथ सही पे भी सर्कल चला जाएगा, और एंड पे जब वो नंबर देगा तो सर्कल को देकर नंबर काट लेगा। समझ आई? तो आपने पहले ये इमेज बनाना है माइंड में कि मेरा पेपर चेक करने वाले का माइंड क्या है, फिर आप उस पेपर को इजीली कर पाओगे, बड़े अच्छे नंबर ले पाओगे आप। जैसे कि मुताले पाकिस्तान के पेपर आता है, उसमें आप डेट्स लिखते हो, ठीक है, उसमें मैक्सिमम डेट पाकिस्तान बनने से पहले की है, पता ना आपको, तो लिख दिया करो यार, कुछ नहीं होता। बस पाकिस्तान बनने के बाद की डेट ना लिखना, ये सर सैयद अहमद खान 1948 में बैठ के अलीगढ़ में ये सोच रहे थे, नहीं, पहले ही सोच रहे थे। ठीक है, तो जो चेकर होता है उससे भी इतनी डेट्स नहीं याद होती। अक्सर आप इंग्लिश की कोटेशन लिखते हो, इंग्लिश में अब इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो, आपने कोटेशन अपनी लिख दी, आपकी वैल्यू नहीं है। कोटेशन लिख के ब्रैकेट में लिखे अकॉर्डिंग टू विलियम वर्थ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्थ बन गई। वो विलियम वर्थ कौन है, वो चेकर भी सोचता रह गया ये कौन था, लेकिन कोई तो था। समझे बात? समझे बात? तो ये इस तरह थोड़ा समझो, पाकिस्तान को समझो। मुझे 6 साल लगे पाकिस्तान को समझने में। 6 साल बाद मुझे पाकिस्तान को ये समझ आई मुझे कि पाकिस्तान में किसी को पागल नहीं कहना, क्योंकि 10 लोग कहेंगे तुम पागल हो, 10 पागल तुम्हें कहेंगे कि तुम पागल हो। अदालत में केस जाएगा, अदालत कहेगा 10 गवाहों के जिम्मे में तुम्हें पागल करा दिया गया, हालांकि तुम पागल नहीं हो। पागल कौन है? 10 है, लेकिन 10 ज्यादा है ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ तो तुम भी पागल हो ना। समझ में? तो पाकिस्तान को समझो, एमपी टेस्ट भी पास होगा, सीधे भी पास होगा, सारा पास होगा। ठंडे मिजाज से तैयारी करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, बबल्स बनाने, और 17 नंबर से पहले पहले एक सेक्शन और रखा जाएगा इंशाल्लाह। देन उसमें मुलाकात होगी, और देन उसमें बाकी ब्रीफली डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। देखते रहे चैनल सब्सक्राइब, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।